हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट में क्या डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन बार बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके सब्जेक्ट में यदि पॉलीमर साइंस या फिर मटेरियल साइंस है तो ये दोनों में पूछा जाता है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। यदि आप स्टार्टिंग में है तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत बार पूछा जाता है, या फिर आपके मिड टर्म होते हैं या फिर जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट में डिफरेंस। पहले थर्मोप्लास्टिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद थर्मोसेट। यदि आपके एग्जाम में डिफरेंस बेसिकली डिफरेंस ही ज़्यादा पूछा जाता है तो आप डिफरेंस भी लिख देंगे यदि आपको पॉइंट पता होंगे थर्मोप्लास्टिक क्या है एंड थर्मोसेट क्या है। तो जो भी पॉइंट इस PDF में है तो उनको आपको एग्जाम में लिख के आना है, आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसकी जो PDF है इस कंटेंट की आपको टेलीग्राम चैनल सीपैट ज्ञान नाम से टेलीग्राम चैनल है, और लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में यदि आप लिंक के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। और यदि आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तब भी आपको सीपैट ज्ञान नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर इसकी मैं PDF अपलोड कर दूंगा, या फिर आने वाले समय में जो भी कंटेंट रहेगा वो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। देखिए थर्मोप्लास्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके इंटरव्यू में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है जनरली, थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेट क्या है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्मोप्लास्टिक्स आर रेजिन दैट रिपीटली सॉफ्टन व्हेन हीटेड एंड हार्डन व्हेन कूल्ड। यानी कि थर्मोप्लास्टिक, देखिए पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट में, जिससे कि आपकी एक इमेज में पिक्चर क्रिएट हो सके कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट में क्या डिफरेंस है। उसी हिसाब से अपने हिसाब से भी आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं यदि आपको बेसिक बिल्कुल अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। देखिए थर्मोप्लास्टिक को यदि हीट देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इनको बार बार यानी कि रिमोल्डेड किया जा सकता है या फिर रीशेप्ड दिया जा सकता है हीट करके। और जब इनको यानी कि कूल्ड करते हैं तो ये यानी कि हार्ड हो जाते हैं। और ये जो थर्मोसेट हैं इनको यानी कि हीट करने पर ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, और ना ही इनको यानी कि इनको रीशेप्ड नहीं किया सकता। यानी कि एक बार आपने कोई भी प्रोडक्ट बना दिया थर्मोसेट का तो वो परमानेंटली यानी कि क्योर हो जाता है। उसके बाद आप उसको जब हीट देंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, और ना ही उसको रीमोल्डेड आप कर सकते हैं, यानी कि दूसरे शेप में फिर नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने डाउट ये भी देखा है कि थर्मोसेट मटेरियल है वो जलता ही नहीं है। यदि आप देखिए जो आग से मेटल भी नहीं बच पाया है, तो यदि आप उसको यानी कि जलाएंगे चल जाएगा, काफ़ी लेट जलेगा। लेकिन हीट से ये है, अगर हीट से जैसे कि आप हीट देते रहेंगे तो वो यानी कि सॉफ्ट नहीं होगा, जैसे कि पिघलेगा नहीं। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये बेसिकली डिफरेंसेस होता है। और इससे जो यानी कि थर्मोप्लास्टिक रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार रीमोल्डेड कर सकते हैं। थर्मोसेट को एक बार यदि आपने किसी भी प्रोडक्ट में रीसेप यानी कि शेप्ड में कर दिया तो उसको आप रीसेप्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर रीमोल्डेड भी बोल सकते हैं, आप रीमोल्डेड नहीं कर सकते हैं। तो ये यही पॉइंट लिखा है, इसको आपको यदि एग्जाम में लिखना है तो और पॉइंट हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, या PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि थर्मोप्लास्टिक्स आर रीजन डेट रिपीटली सॉफ्टन व्हेन हीटेड एंड हार्डन व्हेन कूल्ड। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कैन बी मेल्टेड एंड रीफॉर्म्ड मल्टीपल टाइम्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये इनको यानी कि मेल्ट कर सकते हैं और रीफॉर्म्ड यहाँ पर या फिर रीमोल्डेड भी लिख सकते हैं वर्ड की जगह, मल्टीपल टाइम्स यानी इनको बार बार से रीफॉर्म्ड एंड मेल्ट करके यानी कि इनको रीफॉर्म या फिर रीमोल्डेड कर सकते हैं बार बार। और नेक्स्ट पॉइंट है टिपिकली सॉफ्टन एंड मोर फ्लेक्सिबल, जो कि इनका ये नेचर है थर्मोप्लास्टिक का, ये सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये सभी पॉइंट आपको लिखने हैं यदि डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। दे आर यूजली फॉर्म्ड बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए ये टेक्निक्स हैं, एडिशन एंड कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ये टेक्निक्स होती हैं जो आपका ये थर्मोप्लास्टिक है ये मोस्टली जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन से यानी कि इसको प्रिपेयर किया जाता है, और थर्मोसेट को कंडेंसेशन से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए जो आपका ये लीनियर स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जब यहाँ पर आपका क्रॉस लिंक होता है जो आपका ये थर्मोप्लास्टिक है, और थर्मोसेट का भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा जो 3D स्ट्रक्चर होता है। दीज कैन बी रिक्लेम्ड फ्रॉम वेस्ट। वही है, जब इनको रिसाइकिल कर सकते हैं तो वेस्ट जो भी है प्लास्टिक का, ये थर्मोप्लास्टिक का, उनको रिसाइकिल कर सकते हैं इन वेस्ट को। और दे आर यूजली, नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर यूजली सॉल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि ये कुछ ऑर्गेनिक जो कि आपके सॉल्वेंट हैं उनमें थर्मोप्लास्टिक जो है सॉल्यूबल यानी कि उनमें घुल जाते हैं, और जो थर्मोसेट हैं वो आपके इनसॉल्यूबल होते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आप बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, जो कि आपका पॉइंट आएगा। आप डिफरेंस जब लिखेंगे तो एग्जाम्पल 1 या फिर 2 जितने भी आपको याद है एग्जाम्पल आप जरूर लिखना, क्योंकि 1 नंबर स्पेशली अगर 2 नंबर या फिर 3 जितने भी में भी आ रहा है 1 या 2 नंबर स्पेशली एग्जाम्पल के ही होते हैं, जैसे कि PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, PP, और ये PP है, ये PE यानी कि पॉलीएथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन एसेट्रा, और भी होते हैं, आप पॉलीस्टाइरीन भी ले सकते हैं और पॉलीकार्बोनेट, काफ़ी मटेरियल होते हैं थर्मोप्लास्टिक के। अब आप 2 या 3 लिख दें इतना इनफ है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लेते हैं थर्मोसेट। तो थर्मोसेट की जो ये थ्योरी है जो आपको लिखनी है तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। और बाकी तो आप समझ ही चुके होंगे कि थर्मोसेट क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वही है। Thermosets are reagents that undergo reaction during processing to become permanently insoluble and infusible due to formation of three-dimensional cross-linked network structure when heat is applied। तो थर्मोसेट्स रीजन वही है, यानी कि इनको जब एक बार परमानेंटली ये क्योर हो जाते हैं, परमानेंटली जो क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, और जब इनको हीट इज अप्लाइड, जब हीट अप्लाइड की जाती है तो जो भी थर्मोसेट है वो यानी कि परमानेंटली सेट हो जाता है, जो मैंने कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया इनकी। और जो इनकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन के दौरान यानी कि बिकम परमानेंटली इनसॉल्यूबल, और ये जो स्टार्टिंग में जैसा कि हमने बताया ये इनसॉल्यूबल होते हैं, और जो आपके थर्मोप्लास्टिक हैं वो सॉल्यूबल होते हैं। और इनका जो फॉर्मेशन होता है 3 डायमेंशनल होता है, क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर व्हेन हीट इज अप्लाइड। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। ये पॉइंट आप अगर लिखेंगे तो आपको ये जो मैं PDF में दे रहा हूँ तो नंबर बहुत ही कम चांस हैं क्योंकि आपके डिडक्ट हों, क्योंकि बिल्कुल ये एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ PDF में जितने भी पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। दे आर यूजली फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जो ये टेक्निक्स होती है कंडेंसेशन एंड एडिशन, तो ये मोस्टली जो यूजली ये फॉर्म्ड होती हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दे हैव 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब देखिए जो मैंने ये पूरी डेफिनेशन थी इसमें ये सब कुछ था, वैसे मैं ये पॉइंट यदि डिफरेंस आ रहा है तो इस प्रकार पॉइंट में भी आप लोग लिख सकते हैं। दे हैव 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है वही है, और अभी स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अंडरगो अ केमिकल चेंज व्हेन हीट क्रिएटिंग अ परमानेंट शेप। वही बात है जो मैं बार बार बता चुका हूँ, ऊपर बताइए। ये परमानेंट जैसे ही आप इसको हीट देंगे और इनमें केमिकल चेंज हो जाता है और ये परमानेंटली क्योर हो जाते हैं, परमानेंटली शेप में हो जाते हैं, यानी कि आप इनको रिसाइकिल या फिर आपको इनको मेल्ट नहीं आप इनको कर सकते हैं थर्मोसेट को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि थर्मोसेट का ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये दिखाया, ये थर्मोसेट मटेरियल ही है। जो सेट मटेरियल के एग्जांपल के लिए मैंने इस पिक्चर को ऐड किया है, ये आपको दिख रहा है जो यहाँ पर ये हैंडल में प्लास्टिक जो लगी है ये थर्मोसेट ही है। जैसे कि ये कुकर की हैंडल ये भी थर्मोसेट है। ये चाहे जितना आपने देखा होगा यहाँ पर अगर इधर जो मेटल का इसको आप पकड़ लेते होंगे तो आपका हाथ भी जल जाता होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत पूरा ये जो है गर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर थर्मोप्लास्टिक का यूज करेंगे तो वो मेल्ट होके यानी कि गिर जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ये थर्मोसेट का होता है तो इसीलिए यहाँ पर ये मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इसका ये प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि ये एक बार शेप अगर जिस भी शेप में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया फिर ये यहाँ पर मेल्ट नहीं होगा। और ये यानी कि अगर मेल्ट करेंगे भी, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगी इसकी, यानी कि ये मेल्ट नहीं होगा। तो ये आपका थर्मोसेट ही यूज होता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर है कैन नॉट बी मेल्टेड एंड रीफॉर्म्ड या फिर रीमोल्डेड आफ्टर इनिशियल मोल्डिंग, यानी कि जो पहली बार आपने मोल्डिंग कर दी तो ये फिर उसके बाद आप इसको मेल्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। ये सिर्फ आपके सेमेस्टर एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट है, वैसे आप समझ चुके होंगे कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट क्या होता है। और पॉइंट हैं जो कि डिफरेंसेस में आपके यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो ये पॉइंट मैंने इसीलिए काफ़ी कर दिए हैं, वैसे ऊपर के पॉइंट वो काफ़ी ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूजली हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड मोर ब्रिटल। हार्ड होते हैं, मोर ब्रिटल होते हैं, ये प्रॉपर्टी बता सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। दे कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम वेस्ट। तो यहाँ पर ये वेस्ट से रिक्लेम्ड नहीं होते हैं, तो वही है वो रिक्लेम्ड हो जाते हैं थर्मोप्लास्टिक। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा था ये क्रॉस लिंक नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का है। तो अगर वैसा डिटेल में यानी कि यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा 8 नंबर का तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएं। वैसे सिंपली अगर 4 नंबर या फिर 2 नंबर में आ रहा है फिर आप इस स्ट्रक्चर को अवॉइड कर सकते हैं, फिर इसकी बनाने की नीड नहीं है। यदि लॉन्ग में आ रहा है तो बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है।
और यहाँ पर ये इसके एग्जांपल हैं थर्मोसेट जो भी हैं, फेनोलिक रीजन, सिलिकॉन, इपॉक्सी, पॉलीयूरेथेन एंड पॉलिस्टर एक्सेट्रा। तो कुछ एग्जांपल ले सकते हैं और एग्जांपल बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप एग्जांपल नहीं लिखेंगे हो सकता है अगर आपको कम नंबर दिए जाएं तो एग्जांपल आप 1 या फिर 2 ज़रूर लिखेंगे यदि आपके एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछा जाता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहें और आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की जो बार बार क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं कवर करता रहूँगा। मेरी कोशिश यही होगी कि एक वीक में आपको एटलीस्ट 1 वीडियो प्रोवाइड किया जाए जो भी आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में कंटेंट है। और बाकी की जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होते हैं तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँ। तो आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा सेमेस्टर का, उससे पहले आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।